दोस्तों ए फिजिक्स का चौथा चैप्टर लाइट का पार्ट 2 है। उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आँख की योग्यता में कमी कहलाती है, प्रेसबायोपिया कहलाती है। आइरिस का क्या काम होता है? आँख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। दृष्टिपटल पर बना प्रतिबिंब होता है, वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? आइरिस। नेत्रदान में दाता की आँख के हिस्से हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। किस हिस्से को? कॉर्निया को। मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेग का परिवर्तित करती है? रेटिना। मानव की समान स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है 25 सेंटीमीटर। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्त होती है अवतल लेंस द्वारा। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। बुढ़ापे में दूर दृष्टि वह खराबी होती है जिसमें लेंस दी जाती है बहुत अधिक छोटा हो जाता है। वर्धनता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? इनमें से कोई लेंस से नहीं दूर किया जा सकता है। प्रेसबायोपिया के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है कौन सा लेंस? बाइफोकल लेंस। मानव नेत्र एक कैमरे के समान, अतः इसमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस क्या बनाता है? आइरिस पर पिंड का सीधा एवं ऊर्ध्वाधर वास्तविक प्रतिबिंब। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग होता है। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। जरा दृष्टि दोष में द्विफोक्सी लेंस का उपयोग होता है। अबिंदुकता में बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है। एक समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका आकार वही होता है जो प्रयोग वस्तु का होता है। लेंसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक अवतल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। दूर दृष्टि के निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ होता है दूर दृष्टि दोष। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? मायोपिया से। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की स्पष्ट वस्तु नहीं देख सकता, वह किस दोष से पीड़ित है? दूर दृष्टि दोष से। किसी पारदर्शी पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं एक दूसरे के समानांतर। दूरबीन यानी टेलीस्कोप क्या है? दूर की वस्तु देखने वाला यंत्र। घड़ीसाज घड़ी की बारीक पुर्जों को देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग करता है? आवर्धक लेंस का उपयोग करता है। जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवित आवर्धित को प्रतिबिंब देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। दूर की वस्तुओं को निरीक्षण करने के लिए किस प्रकाश यंत्र का उपयोग किया जाता है? दूरदर्शी का। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। मानव लेंस में प्रयुक्त होता है निकट दृष्टि। अवतल लेंस में प्रयुक्त होता है सुधार हेतु निकट दृष्टि। सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत के किस रूप का प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग। किस कारण से तारे टिमटिमाते हैं? तारे के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में कौन सा एक परावैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? क्रूक्स कांच। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका
पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, नीला और लाल। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। गोधूली में सूर्य का अवमाप, उषा काल में सूर्य का रंग, उषा काल में चंद्रमा का दिखना, ये सब क्या है? दृष्टिभ्रम है। उस घटना का नाम क्या है जिसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर्वत की चोटी गुलाबी या संतरी रंग को हो जाती है? अल्पेनगो, अल्पेनल्गो यानी हिमविभा। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश में। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच की होकर जाती है तब कौन सी तरंग प्रभावित होती है? केवल तरंग दैर्घ्य तथा वेग। प्रकाश किरणें सरल रेखा में चलती है, लेकिन किसी प्रकाशिक तंतु से वे टेढ़े मेढ़े पथ से होकर गुजर सकती है। इसका कारण यह है कि जैसे ही वह किरण तंतु से गुजरती है, उत्तरोत्तर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन घटित होता है। उस दृष्टिदोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र दिखाई देता है जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देता है? अबिंदुकता। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है? आभासी प्रतिबिंब। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होती है? त्रिज्या बढ़ जाता है। जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम, तब वह लालिमा युक्त दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। यदि वायु में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ है तो एक ऐसा माध्यम जिसका अपवर्तनांक 3/2 है में प्रकाश की गति क्या होगी? 2 × 10⁸ प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग अलग करने का तरीका क्या है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। यदि साबुन के 2 विभिन्न व्यास के बुलबुले को एक ही नली द्वारा दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो क्या घटित होगा? छोटा बुलबुला और छोटा, बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा होती है, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच से। किसी तारे के रंग से उसका ताप का पता चलता है। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। स्थलीय तापन और प्रकाश परिवर्तन के कारण मरीचिका बनती है। आइंस्टीन E = mc² समीकरण C घोतक है प्रकाश का वेग का। निम्न तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? 21 जून की। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए उपयुक्त होता है क्योंकि इनका प्रकाश एकवर्णी है और पानी के बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है कारण लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। A और R दोनों सही है, R A का सही व्याख्या है। बरसात के दिन जल तथा छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देती है। यह किसके कारण होती है? परिक्षेपण के कारण होती है। तरनताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? अपवर्तन। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है। तदनुसार उससे निशाना कैसे लगाना चाहिए? जहां मछली दिख रही है उसके नीचे। फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट मात्रा है? प्रकाश की। विकिरण के कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव से। प्रेसबायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष है जो इनमें से किस कारण से होता है? दोनों सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने और आईलेस के कम होते ही लचीलापन के कारण।
एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। पानी से भरे कप की तली में एक पत्थर रखा है। पत्थर का आभासी गहराई है इसकी वास्तविक गहराई से कम। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किस साल में ओले रोमर के इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? 1676 ईस्वी। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को दिखाई देने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप। दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सी सेकेंडरी रंग प्राप्त होती है? मैजेंटा। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों में परिवर्तित करती है। प्रकाश किरणों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रकाश जैसे ही जल की सतह पर त्याग करता है और वायु में प्रवेश करता है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है। गलत है। जब प्रकाश का माध्यम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी नहीं बदलता है? आवृत्ति। यदि कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से संघनन माध्यम में शून्य अपतन कोण पर प्रवेश करती है तो वह सीधी मुड़ जाएगी। हम समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब देखते हैं वह आभासी होता है और प्रसव उल्टा होता है। जल से कांच माध्यम 0 डिग्री आपतन कोण पर प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण के लिए अपवर्तनांक कोण क्या होती है? 0 डिग्री। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में सही संबंध है r=2f। किसी अगोलाकार चमकदार चम्मच को समांतर क्या माना जा सकता है? परवलयिक दर्पण। निम्नलिखित में से किसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन शामिल नहीं है? कैलेडोस्कोप में। तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है? तारों के प्रकाश में वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। कांच के एक गिलास में पानी के अंदर रखा हुआ एक नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। ऐसा किस कारण से होता है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण से होता है। मरीचिका निम्नलिखित में से किसका दृष्टांत है? प्रकाश के अपवर्तन के पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में सूर्य लाल दिखाई देता है। प्रकाशीय घटनाओं में यह घटना जो सूर्य के इस तरह दिखाई देने के लिए जिम्मेवार है क्या कहलाती है? प्रकीर्णन। एक कांच का प्रिज्म श्वेत प्रकाश के विभक्त रंगों को विभक्त करता है, विभिन्न रंगों को विभक्त करता है। इस परिघटना को प्रिज्म द्वारा प्रकाश के विक्षेपण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण बैंगनी प्रकाश का सर्वाधिक विचलन होगा। निम्नलिखित परिघटनाओं में कौन सी इस तथ्य का सत्यापन करते हैं कि ध्वनि की तुलना में प्रकाश अत्यधिक तेजी से गमन करता है? तड़ित झंझा। हरे और लाल रंगों को मिलाकर निम्न में से कौन सा रंग प्राप्त किया जा सकता है? पीला। निम्नलिखित में से प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से हैं? नीला, हरा और लाल। जब किसी अणु द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित होता है और प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है तो इस घटना को क्या कहते हैं? रमन प्रभाव। एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहा जाता है? कॉर्निया। एक समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक सही नहीं है? इसका आकार वही होता है जो प्रयोग वस्तु का होता है। प्रथम इंद्रधनुष बनने में प्रकाश के कितने आंतरिक परावर्तक होते हैं? 1। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है। यह दाब, ताप और घनत्व के स्वतंत्र है। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार अवतल है। परावर्तन कोण किसी
किरण का परावर्तित किरण के अभिलंब पृष्ठ का मापा गया कोण है। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। लेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है। ये दोनों ही सही है।